नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मैं हूं आपके साथ शिखा। और हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, आप सभी को एक उचित दिशा दिखाने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि किस प्रकार से आप भगवान की भक्ति में लीन हो सकते हैं। हमारे साथ उपस्थित है परम पूज्य गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर्स चलाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आपकी भी कोई समस्या है, आप भी जानना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, आप भी ये जानना चाहते हैं कि यदि आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, किस प्रकार से उसका पढ़ाई में मन लग सकता है और किस प्रकार से वो दिन दुगनी रात चौगनी कर सकता है, तो आप कॉल कर सकते हैं और व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं और इस नंबर पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो गुरु माँ, पिछले एपिसोड में हमने लामा फेरा के बारे में बहुत सी बातें जानी, ये जाना कि इस प्रकार से लामा फेरा की प्रक्रिया होती है और उसको कितने समय में हम सीख सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहूँगी और ये जानना चाहूँगी कि लामा फेरे का यदि हम कोर्स करते हैं तो क्या वाकई में ही हम ठीक हो सकते हैं, वाकई में ही जो तंत्र क्रिया हमारे ऊपर की होती है वो दूर हो जाती है? देखिए, लामा फेरा के विषय में हमने पहले भी हमने अपने पिछले एपिसोड में बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। लामा फेरा के द्वारा हम डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, यानी कि हमारे विचारों का वह दबाव जो हमारे दिमाग में बन चुका है, उन दबावों से हम बाहर निकल सकते हैं। जो लोग बहुत कल्पनाओं में जीते हैं, विचार बहुत आते हैं और कल्पनाएं बनाते रहते हैं और कल्पनाओं को पूरा नहीं कर पाते, तो वह भी उनकी हार का कारण बनता है, जिसके कारण वे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वह भी दूर होता है। ऐसे बहुत से रोग हैं, जैसे मिर्गी के फिट्स पड़ना या कोई भी ऐसी बीमारी जो कि हमें नेगेटिव या नकारात्मक बनाती है, उनसे भी हम निजात पा सकते हैं। या फिर हमारे मकान, दुकान, ऑफिस, इनके अंदर जो नकारात्मक एनर्जी पैदा हो जाती है, उनसे भी हम निजात पा सकते हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनसे कि हम नकारात्मक एनर्जी को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक एनर्जी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। ये तो हुई मकान, दुकान, ऑफिस की। अब हमारे शरीर के अंदर हमें कैसे नकारात्मक को दूर करना है और सकारात्मक बनना है, तो हमें इसके लिए लामा फेरा के अंदर हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि 7 सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स के विषय में भी हमने बताया था कि मंत्रों को सिंबल्स में कन्वर्ट किया गया था। यहाँ मैं सिंबल्स के विषय में आज डिटेल्स में बताना चाहूँगी। सिंबल्स का मतलब है, जैसा कि हमारे शरीर के अंदर 300 नोडल्स पॉइंट्स होते हैं। 300 नोडल्स पॉइंट में 150 इनर होते हैं और 150 आउटर। आउटर होते हैं हमारी संकल्प पावर को बढ़ाते हैं और इनर हमारे शरीर से संबंधित, हमारी भौतिक आवश्यकताओं से संबंधित या अध्यात्म से संबंधित जुड़े होते हैं, जिनके लिए हमने दीक्षाओं के बारे में भी जब बात की थी, तो दीक्षाएं भी हमारे इनर और आउटर दोनों पर काम करती हैं। ऐसे ही कोई भी उपचार पद्धति हुई, हीलिंग प्रोसेस हुआ, रेकी के बारे में सभी लोगों ने जान रखा है, सभी लोग रेकी के विषय में जानते हैं, लेकिन लामा फेरा, शाल्विक मंत्र रहस्य, हुंकारा विद हलीम या स्वर्णिम ध्यान प्रक्रिया, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस, इनके विषय में आपने अभी तक नहीं जाना है। या 21 कोरल एस्टन पॉइंट, इनके विषय में भी आपने आज तक नहीं सुना होगा, जो कि हमारी संस्था द्वारा हमने जो है बनाई हैं। इनको जानने के बाद आप बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी ऐसी हमारे अंदर एनर्जी है जो हम उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम अपनी 12 प्रकार की इन्फिनिटी को जागृत कर सकते हैं और 12 प्रकार की सेंसेस को भी जागृत कर सकते हैं। पहले आपने 6 सेंसेस के बारे में जाना है, लेकिन 6 नहीं होती, यहाँ 12 सेंसेस होती हैं। 12 सेंसेस के बारे में हम बताएंगे और 12 इन्फिनिटी के बारे में भी हम बात करेंगे जब हम इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस जो है अपने कोर्स के विषय में बताएंगे। इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस भी एक हमारे हीलिंग का और हमारी स्वतः की जागृति का एक कोर्स है, जो कि 1 साल का कोर्स है, जिसमें 12 सेशन होते हैं। इसके विषय में हम आगे बताएंगे जिस दिन हमारी इन्फिनिटी की बात होगी। आज हम बात कर रहे हैं लामा फेरा के विषय में। तो लामा फेरा भी हमारे 300 नोडल पॉइंट्स पर कार्य करता है। 300 नोडल पॉइंट भी, जैसे कि हमने देखा है, 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और वह 33 करोड़ देवी देवता हमारे इन नोडल पॉइंट्स पे ही होते हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति जो हमारे 300 नोडल पॉइंट हैं,
उनके अंदर प्रत्येक के ऊपर एक बीज मंत्र होता है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि आपने देखा है, कोई भी यंत्र होता है, चाहे वह हनुमान का यंत्र ले लो, कुबेर का यंत्र ले लो, लक्ष्मी का यंत्र ले लो, श्री यंत्र ले लो, कोई सा भी यंत्र यदि आप उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आड़ी टेढ़ी लाइनें खींची होती हैं और उनके ऊपर एक बीज मंत्र लिखा होता है। वही रेखाएं, वही बीज मंत्र हमारे शरीर के अंदर से होते हैं। ऐसे जैसे कि ओम का बीज मंत्र हमारा मस्तक पर होता है, नाक के इस पॉइंट पर रीम होता है, नाक के इस पॉइंट पर हमारा श्रीम होता है, नाक के इस पॉइंट पर क्लीम होता है, मोहिनी, ऐसे हमारे अनेकों पॉइंट हैं जिनके विषय में हमने खोज की है। यहाँ हम साइंटिफिक तरीके से बात करते हैं, ना कि हम पंडितों वाली भाषा में। यहाँ हम आध्यात्मिक तरीके से सारी खोज की है, सारी रिसर्च की है कि मंत्र हमारे शरीर में सिंबल्स के तरीके से कैसे काम करते हैं और मंत्र हमारे शरीर के ऊपर किस प्रकार कार्य करता है। जब भी हम किसी यंत्र को सामने रखते हैं, आपने देखा कि लक्ष्मी यंत्र को जब हमने स्थापित किया तो लक्ष्मी यंत्र कैसे काम करता है। लक्ष्मी यंत्र के साथ हमें मंत्र भी दिया जाता है, तो वह मंत्र हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है। आपने देखा कि जब वह उस रेखाएं होती हैं, हम बीज मंत्रों को जपते हैं, तो उसी डायरेक्शन में जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं दीर्घ आवाज में, तो वही उच्चारण हमारे अंदर एनर्जी उत्पन्न करता है और वह एनर्जी हमारी उन्हीं रेखाओं के, जो कि हमारे यंत्र में लिखी हुई हैं, जो हमारे यंत्र पर पड़ी हुई है, उन्हीं रेखाओं के अनुसार बहती है हमारे शरीर में और उन पॉइंटों को एक्टिव कर देती है। यानी कि ये नहीं है कि लक्ष्मी जी स्वयं चल कर आती हैं, लक्ष्मी जी हमारे शरीर के उन पॉइंटों को एक्टिव करती हैं, जिससे कि हमारी ब्रेन काम करता है और हमारे आसपास ऐसा वातावरण, ऐसा ओरा उत्पन्न हो जाता है कि हमारे आसपास के जो धन के साधन हैं वह बनते चले जाते हैं। जो हमारे नकारात्मक विचार हैं या नकारात्मक ऊर्जा है जो हमारे धन के साधनों को रोके रखी है, वह हट जाती है। तो हमारे अंदर सिंबल्स इस प्रकार कार्य करते हैं। तो हमने आपको पहले सिंबल्स के विषय में बताया था, जैसा कि अलूमा। अलूमा दो शक्तियों का मिलन है। अलूमा शिव और शक्ति की दो शक्तियाँ मिलती हैं। जब दो शक्तियाँ मिलती हैं तो उनमें एक मांगलिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसको कि हम स्वास्तिक कहते हैं। दूसरा सिंबल आता है आमीन। यह भी दो शक्तियाँ यानी कि शिव और शक्ति दोनों के मिलन से ऐसी एनर्जी उत्पन्न होती है कि वहाँ हमने, आमीन का मतलब होता है, यह मुस्लिम शब्द है, आमीन का मतलब है स्वीकार करना। जब हमने अलूमा से उस नकारात्मक शक्ति को हटाकर सकारात्मक को स्वीकार किया, हमने दो सिंबल्स के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया। अब तीसरा सिंबल हुआ वक्रतुंड। वक्रतुंड द्वारा हमारे शरीर के अंदर, हमारे बाहर के वातावरण को नकारात्मक जो था वो सकारात्मक हो गया। दूसरा, हमने स्वीकार किया कि जो हमारे अंदर अननोन फियर हैं, बिना वजह के डर हैं, वह बाहर निकल गए। तीसरा, वक्रतुंड ने क्या किया, जो हमारे शरीर के अंदर के रोग, दोष, बैक्टीरिया या जो भी कुछ हमारे अंदर है वह सब नाभि में एकत्रित कर दिया। जब वह नाभि में एकत्रित कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ एक बात, विशेष बात ये बताना चाहूँगी कि जो भी कोई नकारात्मक शक्ति होती है वह हमारे नाभि द्वार से ही प्रवेश करती है और नाभि द्वार से ही बाहर निकलती है। अब यहाँ नाभि द्वार से हमने एक सिंबल लिया न्यास। न्यास के द्वारा उसे ब्रह्मांड में रिलीज कर दिया। जब वह ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ ब्रह्मांड में रिलीज हो गई, तब हम पॉजिटिव हो गए। अब हमारे पास क्या हो गया, त्र्यंबक सिंबल्स आया। त्र्यंबक सिंबल्स ये सिंबल्स हमने जाने और आपने बताया किस प्रकार से सिंबल्स के माध्यम से व्यक्ति के अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सकारात्मक में परिवर्तन हो जाती है। और जैसा कि मैंने प्रश्न किया था कि लामा फेरा के माध्यम से हम कैसे तंत्र क्रिया से बच सकते हैं, जो हमारे ऊपर तंत्र किया होता है किसी के द्वारा, उससे हम बच सकते हैं, वो आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, यही मैं बताना चाहती हूँ। जब हम इस पूरे प्रोसेस को, जब हम पूरे सिंबल्स को अपने ऊपर डालते हैं, यहाँ रोगी को एक मैरून कलर का गाउन पहनाया जाता है। एक स्टिक होती है जिसमें क्रिस्टल डले होते हैं। क्रिस्टल जो है नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं और हमारे हथेली से जो पॉजिटिव एनर्जी जाती है, उस एनर्जी से क्रिस्टल द्वारा वह रोगी के शरीर पर जाती है। जब वह रोगी के शरीर पर जाती है
तो वही ऊर्जा उसके अंदर जितने भी तंत्र मंत्र टोना टोटका या जो भी कोई रोग दोष है वह सब रिलीज कर देती है जी। अब हम बात कर रहे थे पांचों सिंबल्स की। तो पांचों सिंबल्स हमारा था त्र्यंबक। त्र्यंबक का मतलब है नकारात्मक सकारात्मक पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एंड डिवाइन एनर्जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की एनर्जी। जब वह तीनों देवता रोगी के शरीर पर आते हैं तो वह व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है। सकारात्मक होने के बाद फिर हम एक सिंबल डालते हैं आयुषी। आयुषी का मतलब है कि परमात्मा तुम्हारे साथ है, अब तुम सांप की गति से आगे की तरफ बढ़ते चले जाओ। और इसके बाद फिर वही एनर्जी स्टोर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए एक सिंबल डाला जाता है क्रियामाण, कि जिससे जब हमने जो एनर्जी रोगी के शरीर में डाली है, जब अगला समय होगा एनर्जी देने का, तब तक वह एनर्जी स्टेबल रहती है। तो इस प्रकार यह जो है लामा फेरा का प्रोसेस हम करते हैं। मात्र 10 मिनट का यह प्रोसेस होता है। इसमें रोगी बिल्कुल अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाता है और नकारात्मक विचारों से बाहर निकलता है। हाँ, यदि अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र टोना टोटका है तो हम नारियल और नींबू के द्वारा इसका ट्रीटमेंट करते हैं। यह प्रोसेस ऐसा है, जब आप हमारे पास आएंगे और हमसे पूरी प्रक्रिया सीखेंगे तभी आप इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से जान पाएंगे। यह तो हुआ हमारे मुख से सुनने के बाद आपको इसके बारे में जानकारी होना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो हमसे जानना चाहते हैं कि लामा फेरा आखिर होता क्या है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें फ़ोन पर हमारे जो हमारा स्टाफ है वो नहीं बता पाता है और लोगों की जिज्ञासा बनी रह जाती है। तो इसके विषय में हमने आज जो है पूरी जानकारी दी है। रोमा, बहुत अच्छे शब्दों में आपने यहाँ पर जानकारी दी है हमारे तमाम दर्शकों को, और दर्शकों से ये उम्मीद मैं वैसे करूँगी कि आपने बेहद ही ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनी होंगी और आपके मन में ये जिज्ञासा भी ज़रूर होगी कि यदि हम सीखना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं, और यदि हम खुद इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करके दूसरे पर अमल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, लगातार आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी नंदा। संपर्क करें 08470026005 09811738004। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विशेष कार्यक्रम ब्रह्मांडीय ऊर्जा में। और दर्शकों निरंतर हमारे साथ उपस्थित हैं आप सभी को ज्ञानवर्धक बातें बताने के लिए गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी, जो कि आपको बता रहे हैं किस प्रकार से आप यदि लामा फेरा का कोर्स अपनाना चाहते हैं अपने जीवन में या फिर लामा फेरा सीखना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम 7 चरण की बात कर चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे शब्दों में गुरु मां ने आपको बताया किस प्रकार से लामा फेरा की प्रक्रिया होती है। गुरु मां, लामा फेरा के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करूंगी, लेकिन फिलहाल एकदम से एक प्रश्न जहन में उठ रहा है, वो ये कि आजकल देखा जा रहा है कि बच्चों का बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां उनको अपने जीवन में देखनी पड़ रही हैं और उनके माता पिता को भी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसे बच्चों का बौद्धिक विकास का जो स्तर है वो हम बढ़ा सकते हैं, जानना चाहूँगी।
देखो शिखा, अभी हमारा जो बौद्धिक विकास के लिए हमने अभी पिछले एपिसोड में ही बताया था कि हम एक शिविर लगाने जा रहे हैं जिसको कहते हैं कि ट्रिनिटी सर्किल। जी। तो ट्रिनिटी सर्किल में करना क्या है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए हमने एक कोर्स होता है जिसको कहते हैं हुंकारा विद हलीम। हुंकारा विद हलीम के द्वारा बच्चों के अंदर हम जो बच्चों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, जैसे कि 12 साल की जो आयु होती है उसके बाद बच्चे के अंदर परिवर्तन आता है। जब बच्चे के अंदर परिवर्तन आता है तो उसके नेचुरल है कि उसके स्वभाव में ही परिवर्तन आ जाता है, या उनके जो संगति होती है या उनके जो आपस का संग होता है उनके स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है और वह स्थिति जो है उनकी बदल जाती है। तो यहाँ उनकी स्थिति बदलती है लेकिन उनके स्वभाव में उनके अनुसार उस बच्चे में वह योग्यता बनी रहे, ऐसा भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि बच्चों को जैसे ही हम आगे की कक्षाओं में जाते हैं तो उनके अंदर एक अपने आप ही एक परिवर्तन होता है कि जैसे बच्चे समझते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, या ऐसी संगति उनको मिल जाती है, वो कुसंगति की तरफ चलने लग जाते हैं, या ऐसा होता है कि उनका जो आजकल पढ़ाई का हम युग देख रहे हैं बहुत फास्ट चलता है, लेकिन उसमें भी वो जो है कंफ्यूज रहते हैं। कई बार बच्चे याद तो बहुत करते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, परिणाम अच्छे नहीं होते। कई बार बच्चे लिख अच्छा सकते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। बहुत सारी ऐसी बातें देखने को आती हैं। तो इन सभी बातों को हमने ध्यान में रखते हुए ये ट्रिनिटी सर्किल का एक हमने शिविर लगाया है जहाँ हम बच्चों के हार्मोन्स को बैलेंस करेंगे। दूसरा, जहाँ बच्चों का बौद्धिक विकास रुक गया है या जो बच्चे पढ़ना तो बहुत चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, जो बच्चे अपने लक्ष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनका कोई लक्ष्य है लेकिन उसको साध नहीं पाते, तो यहाँ उनके लिए एक शिविर लगाया है जिसको हम ट्रिनिटी सर्किल कहते हैं। तो इस शिविर के द्वारा भी बच्चे अपने लक्ष्य को साध देते हैं। जैसे कि अभी जो बच्चे 12वीं कक्षा को पास करते हैं, आगे उन्हें देखना है कि हमें कौन से लाइन में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है या उनका लक्ष्य क्या है, वह निर्णय नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी यह बहुत सहायक सिद्ध होता है। इससे उनको जो है जो उनका लक्ष्य होता है वे उस लक्ष्य की तरफ अपने आप बढ़ जाते हैं। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह एक शिविर है जिसके द्वारा बच्चे जो है अपना विकास कर सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे आगे चलकर यही हमारे देश का गौरव बनेंगे। यदि हमारे बच्चे अच्छे हैं, बच्चे अच्छा विकास करते हैं, तो वही आगे जाके हमारे देश की तरक्की करेंगे। इसलिए बच्चों को अच्छे स्टेटस पे लाना, अच्छे स्तर पर लाना हमारा सबसे पहला धर्म है। बिल्कुल, परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और यदि आपके साथ भी दर्शकों ऐसी कोई स्थिति बनी हुई है या फिर आपके सामने भी ये स्थिति पैदा हो चुकी है कि आप अपने बच्चे को कोई और कोर्स कराना चाहते हैं, बच्चा कोई और कोर्स करना चाहता है, आप भी असमंजस की स्थिति में फंस चुके हैं, मार्गदर्शन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई सही दिशा आपको नहीं मिल पा रही है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, गुरु माँ का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और एक उचित मार्गदर्शन आप सभी को प्राप्त होगा। और वाकई में ही आप फिर ये कहेंगे कि जब से गुरु माँ की शरण में आए हैं हम सभी का उद्धार हो गया है। दर्शकों, निरंतर कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं किस प्रकार से परमात्मा की भक्ति आप कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अध्यात्म की ओर अग्रसर हो सकते हैं और किस प्रकार से यदि आप संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो लगातार नंबर चलाया जा रहे हैं, आप संस्थान से जुड़ सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु माँ, एक बार फिर से लामा फेरा के बारे में जानना चाहूँगी। 7वें चरण तक आप समझा चुकी हैं, बता चुकी हैं बखूबी हमारे दर्शकों को किस प्रकार से लामा फेरा की प्रक्रिया होती है। देखिए, लामा फेरा की हमारी जो है 5 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज थी हमारी मूवेबल, जो कि एक सामान्य स्थिति की है। इसके बाद होती है एब्स्ट्रैक्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट जो होती है हमारे जो है हमारे ग्रह नक्षत्रों के अनुसार हमारे को देखी गई है। जैसे हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं या हमारी जो है 15 के यंत्र के अनुसार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा स्थान खाली है, कौन सा स्थान भरा है, कि जिसकी हमारे जीवन में कमी है। जैसे एक एस्ट्रोलॉजर हमारे जीवन में देखता है कि हमारे जीवन में किस चीज़ की कमी है या हमारा मार्गदर्शन कहाँ हमें करना है, तो उस चीज़ को देखते हुए हम दूसरा लामा फेरा का कोर्स करते हैं। इसके लिए भी आपको जो है ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है, ये भी आप आसानी से सीख सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि जो भी कोई कोर्स है आप अपनी हीलिंग कराने की अपेक्षा स्वयं से सीखकर यदि करते हैं तो उसमें आपका तो कल्याण होगा ही, आपके अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का, अपने यार दोस्तों का, सभी का कल्याण होगा। यहाँ तक कि
आपकी इच्छा है, चाहे आप इसे लोगों के कल्याण के लिए करें, चाहे आप इसे अपनी जीविका का साधन बनाकर इसको अपने जीवन में अपनाएं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इससे क्या लाभ उठा सकते हैं। हाँ, एक फ़ायदा और, इससे आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यह लामा फेरा जो है हमारे सातों चक्रों को एक्टिव करता है। जैसा कि हमने बताया कि हमारा जीवन 5 तत्वों पर निर्धारित है। 5 तत्व जो कि हमारे शरीर में ही हैं, 5 चक्रास जो हमारे कंठ से लेकर मूलाधार तक होते हैं। इन चक्रों के अंदर हमारा पूरा जीवन निवाह करता है, हमारा पूरा जीवन निहित है। इसके अनुसार ही हम, जब हमारे 5 चक्र ठीक है तो हमारा पूरा जीवन ठीक है, यानी कि 5 तत्व। इन 5 तत्वों में हमारे जीवन की पूर्ण आवश्यकताएं निहित हैं, जैसा जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व, वायु तत्व। इनको पांचों को बनाकर ही एक शब्द बना है भगवान। भगवान का मतलब है जो, ताकि हमारे शरीर में ये तत्व बैलेंस रहे। एक भी तत्व की अधिकता या न्यूनता होती है तो वही हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर की स्थिति को बिगाड़ देता है। जैसे आपने देखा कि जब किसी शरीर के अंदर अग्नि तत्व की अधिकता ज़्यादा होती है तो उसको पेट के रोग होते हैं, चमड़ी के रोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं कि जो हमारे असाध्य रोग बन जाते हैं। उनको लीवर की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी अनेक प्रॉब्लम होती हैं जो कि अग्नि तत्व से उत्पन्न होती हैं। या जिनको जल की अधिकता ज़्यादा होती है तो उनके अंदर किडनी के रोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं, यूरिन से संबंधित रोग हो जाते हैं। और वह व्यक्ति इमोशनल बहुत होता है, इमोशनल होने के कारण उसको भावनात्मक रिश्ते नातों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है और ज़रा से भी रिश्ते टूटने से वह व्यक्ति बिखर जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे तत्व हैं। यदि वायु तत्व की अधिकता ज़्यादा है तो वह व्यक्ति कल्पनाओं में ज़्यादा डूबा रहता है। यदि वह कल्पनाओं में ही रहेगा तो वह अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, वह कल्पनाएं बनाते बनाते ही इस जीवन को नष्ट कर देता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि हम जीवन में अधिकता और न्यूनता के कारण हम अपने जीवन को व्यतीत कर ही नहीं पाते ठीक प्रकार से। जी बिल्कुल गुरुमा। यहाँ पर एक प्रश्न जन्म उठ रहा है, वो ये कि अक्सर देखा जा रहा है, सभी कॉलर्स हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनका भी यही कहना होता है कि पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी आजकल देखी जा रही है हमारे घरों में। बहुत पैसा हम कमाते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है, जिसके कारणवश शारीरिक समस्या तो बनी ही बनी है, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति भी उनकी कुछ खास अच्छी नहीं है और जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो क्या वो कारण होते हैं जिस कारणवश आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं होती है, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पैसे आने के बावजूद भी पैसे टिकते नहीं हैं? देखिए, ये आजकल जो तनाव का हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा कारण यही है कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ी होती है। आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो हमारी शारीरिक स्थिति अपने आप बिगड़ जाती है। जब हमारी शारीरिक स्थिति बिगड़ी है तो हमारे परिवार की व्यवस्था अपने आप बिगड़ जाती है, क्योंकि हम ना अपने बच्चों को संभाल पाते हैं, ना अपने परिवार को संभाल पाते हैं। ऐसे अनेकों कारण हो जाते हैं कि हमारा सामाजिक स्तर ही बिगड़ जाता है। एक आर्थिक परेशानी ऐसी है जिससे हम बहुत कुछ बिगाड़ लेते हैं। तो इसके विषय में हमने बताया कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम विजेता यंत्र को धारण कर सकते हैं, श्री चक्र को धारण कर सकते हैं। ऐसे अनेकों यंत्र हैं जिनको हम धारण करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। या हम तत्वों के आधार पर भी कुछ ऐसे पदार्थ बताते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में बताया कि जिनके अंदर जल तत्व ज़्यादा था उनको जो है वुड तत्व से संबंधित यदि कोई पदार्थ रखते हैं, जैसे कि हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी के विषय में कि अभी बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं कि जैसे कहा जाता है कि ये चीज़ें हम नहीं दे सकते हैं या कुछ है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रकृति से ही संबंधित है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका जो है सदुपयोग के बजाय दुरुपयोग करते हैं। लेकिन यदि इनका सदुपयोग किया जाए तो यह चीज़ें हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। तो हम इन्हें सदुपयोग की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में इनका बहुत लाभ होता है। हत्था जोड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसको माँ काली का ही स्वरूप कहा गया है। यह माँ काली का स्वरूप है।
इसको यदि जल तत्व का व्यक्ति अपने साथ रखता है तो उसमें एक तो सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, आपस का कम्युनिकेशन बढ़िया होता है। यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आपकी बातचीत अच्छी है, आप किसी के सामने जाते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तो आपसे सामने वाला प्रभावित होता है। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। बिल्कुल और गुरुमा। एक बात और जी। कि हत्था जोड़ी यदि किसी गर्भवती महिला को पिला दी जाए थोड़ी सी घिस के, तो उसके यहाँ जो है संतान बड़ी पीड़ा रहित उन तरीके से होती है। तो बिल्कुल। मतलब पीड़ा से रहित वह महिला भी होती है। ऐसा बहुत सारे कारण हैं जो हमें मेरे को पदार्थों के अनुसार या जड़ी बूटियों के बारे में बहुत सारी जानकारी है, या इन पदार्थों के अनुसार हमने जड़ी बूटियों से बहुत सारी अनेकों प्रकार की दवाइयाँ भी बनाई जी हैं। बिल्कुल गुरुमा, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे तमाम दर्शकों को आज दी है और बहुत ही सरल शब्दों में आपने इतना सारा ज्ञान हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आप भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जल तत्व के बारे में जानना चाहते हैं कि जल तत्व आखिरकार होता क्या है, किस प्रकार से हमारे जीवन में वो कारगर सिद्ध होता है और किस प्रकार से हम अपने जीवन में तमाम परेशानियों का सामना कर सकते हैं, निरंतर आपको बताते हैं कार्यक्रम के माध्यम से गुरुमा। यदि आप जानना चाहते हैं और भी महत्वपूर्ण बातें, आपको बता दूं दर्शकों कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुकी हैं माँ तपेश्वरी नंदा जी, और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आप सभी को एक बेहतर मार्गदर्शन प्रदान कराती हैं, आपको बताती हैं एक उचित दिशा, ताकि आप अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति कर सकें। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु मां तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु मां तपेश्वरी नंदा। संपर्क करें 084-700-26-005, 098-11-738-004।